दूर के एक गांव में राशि और श्वेता नाम की दो बहनें रहती थीं। इनका पिता गोपाल फल बेचा करता था। वो गांव में एक गाड़ी में अपने फल रखकर बेचता था और उससे होने वाली आय से अपनी बेटियों की देखभाल करता था। श्वेता की छोटी होने के कारण वो उससे ज्यादा प्यार करता था। राशि से बर्दाश्त नहीं होता था और वो श्वेता को अपनी हरकतों और गलत बातों से परेशान किया करती थी। क्या तुम मेरे बारे में पिता से शिकायत करने के बारे में सोच रही हो? हाँ? नहीं दीदी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? पापा से शिकायत क्यों करूं? तुम मेरी बहन हो और जो कुछ तुम कहोगी और मेरे साथ करोगी मैं वो सब कुछ सह लूंगी। तुम मुझसे बड़ी जो हो, हक है तुम्हारा, जो चाहो कहो, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। पापा से कुछ नहीं। मीठे शब्दों से पेट भरने की कला तो तुम जानती ही हो। श्वेता ने आगे कुछ और नहीं कहा और अपने पिता के पास गई। वो उस दिन के लिए फल बेचने के लिए ठेले के पास खड़ा था। तुम्हारी बहन कहाँ है श्वेता? राशि चुपचाप अपने पिता के पास आती है। राशि, मैं फल बेचने गांव जा रहा हूँ। तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें घर के कामों को संभालने की कोशिश करनी है और श्वेता को भारी काम नहीं देने। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। आप चाहे तो छोटी बहन से पूछ लें अगर मैंने उसे कभी किसी काम के लिए परेशान किया हो। मुझे पता है बेटी, इसीलिए मुझे बर्तन धोने के कारण श्वेता के हाथ पर कटे हुए निशान दिखाई दे रहे थे। क्या मैंने कभी तुमसे पूछा कि ये कैसे हुआ? ये सुनकर दोनों बहनें चौंक जाती हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है। गोपाल उनके चेहरे को देखकर कहता है, मुझे पता है कि तुम लड़कियां इतनी हैरान क्यों हो। श्वेता, तुम सोच रही होगी कि तुम्हारे न बताने पर भी मुझे कैसे पता चल गया, और राशि, तुम सोच रही होगी कि श्वेता ने शिकायत की होगी, जबकि तुमने उसे धमकी दी थी ऐसा ना करने की। दोनों लड़कियां चुपचाप खड़ी रहती हैं। राशि, अपनी बहन को इस तरह परेशान करना ठीक नहीं। काम को आपस में बराबर बांटने की कोशिश करो। यदि संभव ना हो तो ना करो। घर वापस पहुंचने पर मैं खुद सारे काम कर लूंगा। मुझे देर हो सकती है लेकिन मैं काम खत्म कर सकता हूँ। गोपाल को लड़कियों की चुप्पी पसंद नहीं आती और वो उन्हें फिर से चेतावनी देता है। इसके बाद वो फल बेचने के लिए निकल जाता है। एक दिन राशि और श्वेता घर के बाहर खेल रही थी। वहां एक भूमिगत टैंक पानी भरने के लिए बना होता है। तभी राशि ने श्वेता को पानी के टैंकर में डुबाने का फैसला किया। लड़कियां पानी की टंकी में झुककर और हाथ रखकर धीरे धीरे खेलने लगती हैं। अचानक राशि श्वेता को उसमें धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चूक जाती है और पानी की टंकी में खुद ही गिर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। ये देख श्वेता भी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखाई देता। वो और जोर से चिल्लाती है, कोई प्लीज मदद करो, मेरी बहन पानी में डूब रही है, कोई मदद करो। लेकिन क्योंकि उस समय आसपास कोई नहीं होता, उसे कोई मदद नहीं मिलती। राशि पानी में बार बार ऊपर आती और वापस डूबती रहती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ दीदी, मुझे कोई नहीं मिल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं तुम्हें। बहन को डूबता देख श्वेता रोने लगती है। तभी उसे वहां पास में एक सीढ़ी दिखाई देती है। वो उसे टैंकर में फेंक देती है। वो टैंकर में जाती है और सीढ़ी के सहारे राशि को बाहर निकालती है। फिर उसका पेट दबाकर पानी निकालती है। राशि बच जाती है और अपनी बहन को गले लगा लेती है। तब से दोनों के गिले शिकवे एक दूसरे से दूर हो गए। रात को खाना खाने के बाद परिवार घर के बाहर इकट्ठा हुआ। जल्दी फैसला लेकर और निडरता से तुम इस तरह की किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ये बात याद रखोगी। पिताजी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि माँ की मृत्यु कैसे हुई थी? बताइए ना पिताजी। गोपाल बोल नहीं सका और चुप रहा। अपनी पहली पत्नी सुजाता को याद करते हुए वो बहुत दुखी हो गया। कुछ देर बाद मैं और सुजाता अनाथ थे। गांव वालों ने हम दोनों की शादी करा दी। उन्होंने हमें रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी दी और उन्होंने हमें फल बेचने के लिए एक गाड़ी भी दी। हम उस झोपड़ी में रहते हुए फल बेचने लगे। धंधा अच्छा चल निकला। इसी बीच तुमने उसकी कोख में जगह ली। वो गर्भवती हो गई। हम बहुत खुश थे। क्या मैं उस समय पैदा नहीं हुई थी? नहीं बेटी, तुम्हारे पैदा होने के काफी समय बाद तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई है। नदी के किनारे जंगल में कुछ लकड़ी काटने के लिए वो तुमको अपने साथ ले गई थी। उसने तुम्हें एक पेड़ के पास रहने के लिए कहा, लेकिन तुमने नहीं सुना।
जंगल में एक बाघ ने तुम पर हमला करने की कोशिश की और उस बाघ से तुम्हारी रक्षा करते हुए वो मर गई। इस तरह उसकी मौत हुई। तुम्हें समझ आया? तो मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश में मर गई पिताजी। हाँ बेटी, चलो अब सो जाओ, देर रात हो गई है। पिताजी मुझे नींद नहीं आ रही। आपने मेरी माँ को खोने के बाद सौतेली माँ से शादी करी। हाँ, लेकिन तुमने अपनी सौतेली माँ को भी खो दिया जो तुम्हारे जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। मैं सौतेली माँ के बारे में पूछ रही हूँ। मैं श्वेता को, जिसने जन्म दिया, उसकी बात कर रहा हूँ। श्वेता की माँ मेरी रक्षा करने की कोशिश में कैसे मरी? मैं बताऊंगा। शायद ये सुनकर तुम अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखोगी। ये सुनकर राशि चुप हो जाती है। श्वेता की माता का नाम राधा था। तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद हमें लगा कि तुम्हें एक माँ की जरूरत है, इसलिए ग्राम प्रधान के सुझाव पर मैंने राधा से विवाह कर लिया। राधा तुम्हारे प्रति बेहद संवेदनशील थी। उसने तुमको अच्छा खाना खिलाया, सोते समय कहानियां सुनाई और जो कुछ भी तुमने मांगा वो खरीद कर दिया। वो तुम्हारे लिए बहुत संवेदनशील थी, बहुत ज्यादा। मेरी सौतेली माँ जो मेरी इतनी परवाह करती थी, क्यों मर गई माँ? तुम्हें एक बार एक हफ्ते में 3 बार सांप ने काटा। हमने एक ज्योतिषी से इसका कारण खोजने की कोशिश की। उसने कहा कि तुम्हें नागदोष है, एक सर्प श्राप, जिसके लिए हमें अनुष्ठान करना पड़ा और आग पर चलना उसमें शामिल था। उन्होंने ये भी कहा कि हम में से एक को सांप से खुद को कटवाना होगा और तुम्हारी जगह मरना होगा। इसीलिए तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हो गई। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद तुम अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखोगी। पिता की बात सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। फिर वे आपसी प्यार और विश्वास के साथ आपस में रहने लगी। रामू और लावण्या पति पत्नी हैं। उनकी एक ही बेटी है और उसका नाम है स्फूर्ति। रामू और लावण्या उसे बहुत प्यार करते हैं। स्फूर्ति अब 14 साल की है। रामू ने उसे बहुत निडर और साहसी बनाया है, इसलिए स्फूर्ति को कभी किसी चीज से डर नहीं लगता है। वो बहुत हिम्मती है और बुद्धिमान भी। एक दिन जब वो स्कूल से घर आई तो उसके पिता ने उससे कहा, स्फूर्ति बेटा, आज से तुम खाना खाकर जल्दी सो जाना, क्योंकि कल से सुबह एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हें कराटे प्रैक्टिस भी करनी होगी। उसने ऐसा कहा तो स्फूर्ति ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चली गई। तब लावण्या ने रामू से कहा, लड़की को खुशी खुशी पढ़ने की बजाय ये सब सिखाने की क्या जरूरत है? क्या काम आएगा उसके? तुमसे किसने कहा कि लड़कियों को ये सब सीखने की जरूरत नहीं है? हम हर पल उसके साथ तो नहीं रह सकते। अगर उसे ये सब पता होगा तो वो बिना किसी डर के किसी भी स्थिति का सामना कर सकेगी। तब लावण्या आगे कुछ नहीं बोल सकी। उस दिन से स्फूर्ति कराटे का अभ्यास करने लगी और फिर व्यायाम भी करती थी, क्योंकि उसने कराटे को बड़े प्रभावी ढंग से सीखा। एक दिन वो स्कूल से लौटी और अपने माँ बाप से कहा, पापा, मुझे स्कूल में कराटे प्रतियोगिता में चुना गया है, तो आप क्या कहते हैं, मैं भाग लूं या नहीं? उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी लावण्या तुरंत बोली, नहीं नहीं, प्रतियोगिता में भाग लेने की कोई जरूरत नहीं। तुमने सीख लिया, यही काफी है। ये सब करके क्या करोगी? बेटा, तुम्हारी मम्मी तो ऐसे ही कहती रहेगी। तुम प्रतियोगिता के लिए जा सकती हो। मैं कह रहा हूँ, आत्मविश्वास और पूरी एकाग्रता से लड़ना और जीत कर आना, ठीक है? ठीक है पापा, मैं जीत कर आऊंगी। फिर वो अभ्यास के लिए चली गई। लावण्या को उसका ये सब करना पसंद नहीं था। उसने मुंह बनाया और चुपचाप एक तरफ बैठ गई। तब रामू ने कहा, क्या हुआ लावण्या, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो तुम? तुम बाप बेटी दोनों मेरी कोई बात नहीं सुनते। अगर उस प्रतियोगिता में हाथ पैर टूट गए तो क्या होगा? वो हमारी इकलौती बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो? वो उदास थी तो रामू ने कहा, फिर से मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ। वो बहुत हिम्मती लड़की है, डरो मत। ये उसके लिए अपनी प्रतिभा को जानने का एक मौका है। तुम किसी बात का टेंशन मत लो। वो 3 दिन के बाद वापस लौट ही आएगी और तुम देखना, जीत कर आएगी मेरी बेटी।
स्फूर्ति स्कूल की उस कराटे प्रतियोगिता में जीत गई और सुरक्षित रूप से लौट आई। साथ ही वो पदक लेकर भी आई, जिसे देखकर रामू और लावण्या को बहुत खुशी हुई। तो क्या देखा तुमने, हमारी बेटी मेडल जीत कर आई है। वे उस मेडल और कप को देखकर खुशी से गदगद हो जाते हैं। कुछ दिन बीत गए हैं। एक दिन तीनों घर में रात में सो रहे थे। इसी बीच कुछ आवाजें सुनाई दी। लावण्या झटके से उठ गई। सुनो, कुछ आवाजें आ रही हैं। एक बार उठो तो। अरे उठो। उसने रामू को जगाया। फिर से वो आवाज सुनाई दी। रामू जाग गया। दोनों देखने गए। उस समय स्फूर्ति आराम से सो रही थी। रामू और लावण्या ने जाकर देखा कि उनके घर में तो एक चोर घुस आया है। उसे देखकर लावण्या जोर से चिल्ला पड़ी। उस चोर ने उन्हें एक चाकू दिखाया। माँ की चीख सुनकर स्फूर्ति उठ गई और वहां आ गई। उसने उस चोर का सामना किया। वो डरकर उनके घर से भाग गया। तब उन्हें चैन मिला। तुमने देखा लावण्या, हमारी बेटी ने ये सब सीखा, इसीलिए उसने चोर का कितनी बहादुरी से सामना किया और उसे डराकर भगा दिया। उसने अपनी बेटी की तारीफ में पुल बांध दिए। कुछ समय और बीत गया। एक दिन रामू घर आया और बोला, तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी अपने होम टाउन जाना है, कुछ जरूरी काम है। ये सुनकर लावण्या ने कहा, अरे भगवान, इस समय होम टाउन? वो तो जंगली इलाका है। हाल ही में आपने खबरों में नहीं देखा क्या, एक बड़ा बाघ वहाँ घूम रहा है। सुना है कई लोग उसकी पकड़ में आकर मर गए। अभी नहीं, कल जाएंगे ना प्लीज, बहुत खतरा है वहाँ जाने में। अरे नहीं, हमें अभी जाना होगा, एक जरूरी काम है, जल्दी से तैयार हो जाओ। उसने जोर देकर कहा। फिर लावण्या कुछ नहीं कह सकी। वे तैयार हो गए और बाइक पर बैठकर जाने लगे। उनकी बाइक उस जंगली इलाके से गुजर रही थी। हे भगवान, इतना अंधेरा हो गया है। यहाँ तो दोनों तरफ पूरा जंगल है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तब रामू ने लावण्या से कहा, खुद भी मत डरो और हमें भी मत डराओ, चुपचाप बैठी रहो। माँ, कुछ नहीं होगा, हम सुरक्षित रूप से पहुँच जाएंगे, हिम्मत रखिए। बाइक जंगल से गुजर रही थी। अचानक एक खतरनाक घटना घटी। लावण्या डर के मारे कांप गई, क्योंकि वो बाघ उनके सामने आ गया था। उसे अचानक सामने देखकर रामू अपनी बाइक को संतुलित नहीं कर सका और बाइक के साथ सब नीचे गिर गए। स्फूर्ति उछलकर दूर जाकर गिरी। उसने उठकर देखा कि बाघ उसके मम्मी पापा पर हमला करने वाला है। ये देखते हुए स्फूर्ति ने उठकर उस बाघ को अपने हाथों से रोक लिया। बड़ी निडरता और साहस के साथ वो उसका सामना कर रही थी। वो एक बहुत बड़ा बाघ था। वो इंसान को मारे बिना नहीं छोड़ेगा। ये देखकर रामू और लावण्या समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और स्तब्ध बैठे थे। इस बीच कुछ और लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने वाहनों को रोक दिया और सामने का नजारा देखकर वे आगे नहीं जा सके। कोई भी उस बाघ पर हमला कर सकने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। स्फूर्ति ने उसे रोका हुआ था, लेकिन बाघ पीछे नहीं हट रहा था। तो सभी ने सोचा कि वो उस बाघ के हाथों में मर जाएगी। वो एक बहुत बड़ा बाघ था, लेकिन बिना हिम्मत हारे स्फूर्ति उसे रोके हुए थी। उस बाघ ने एक कदम पीछे लिया और उन पर कूदने वाला था। तुरंत स्फूर्ति ने जमीन से एक पैनी छड़ी उठाई और ऊपर उछलकर उसके मुंह में मारी। इससे बाघ डरकर एक तरफ चला गया। सभी ने सोचा कि बाघ डर गया और चला गया। स्फूर्ति ने भी ऐसा ही सोचा और अपने मम्मी पापा के पास जाने लगी। लेकिन तभी तेज आवाज करता हुआ वो बाघ फिर आ गया और स्फूर्ति पर हमला करने को एकदम तैयार था।
लेकिन इस बार स्फूर्ति ने बड़ी ऊंची छलांग लगाकर उस डंडे से बाघ की गर्दन पर वार किया और बाघ वहीं धराशायी हो गया। सभी ने एक दूसरे को देखकर चैन की सांस ली और जोर से ताली बजाई। उसकी निडरता देखकर हर कोई हैरान था। स्फूर्ति ने एक बाघ से लड़ाई की थी और अपने माता पिता को बचाया था और उस इलाके के लोगों को उस बाघ से छुटकारा दिलाया जो नरभक्षी बन चुका था।